जय श्री राम दोस्तों, आज का वीडियो कतई जहर होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ YouTube के कटमुलियों को देने वाले हैं रिप्लाई, जो कुछ महीने पहले उन्होंने वीडियो बना के रखी थी मुझ पर, लेकिन उस टाइम मैं सिर्फ Instagram तक सीमित थी, लेकिन आज मैं YouTube पर भी हूं। तो चलो मैंने सोचा इसी बहाने इन लोगों को थोड़ा रिप्लाई दे दिया जाए। इस YouTube चैनल का नाम है रोस्टर हीर और इस हीर का हम बनाएंगे खीर और खीर बना के सब में बांटेंगे। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले यार मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और तनिक शेयर कर दो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप खैरियत से होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं एक ऐसी नारी की जिसमें मुस्लिम दलित भाई सब भारी पड़ रहे हैं। हम गलत इंफॉर्मेशन मत दो बहन की पकौड़ी। सबसे पहली बात, दलित भाई नहीं, क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियो ऐसी भी है जो दलित भाई देखते हैं और दलित भाई भी हिंदू ही है, ठीक है? तो गलत इंफॉर्मेशन मत देना। मैं भीमटों का विरोध करती हूँ, दलित भाइयों का नहीं। और रहा बात दूसरी कि ये बात बहन की पकौड़ी ने बिल्कुल सही बोला कि एक नारी सब पर भारी। मोनिका सिंह हिंदू शेरनी अकेले ही सबकी वाट लगा देती है। तो भाई ये बात तेरी पसंद आई मेरे को। पर इसके जैसे कुछ नफरती लोग कभी मुस्लिम की वजह से खतरे में आ जाते हैं, तो कभी दलित भाई की वजह से खतरे में आ जाते हैं, तो कभी सिख ईसाई की वजह से खतरे में आ जाते हैं। अरे मतलब वाह बहन की पकौड़ी, हम नफरती लोग, बताओ भाई, हम नफरती लोग। भारत में पत्थरबाजी करो तुम, गुरखा आंदोलन करो तुम, 370 का विरोध करो तुम, एनआरसी का विरोध करो तुम, बम धमाका करो तुम, ये अफजल हम जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है ऐसा बोलो तुम, इंडियन आर्मी में पत्थरबाजी करो तुम, और नफरत फैलाए हम, सर तन से जुदा के नारे लगाए तुम, और नफरत फैलाए हम। वाह वाह, अरे बहन कहीं तूने सस्ता नशा तो नहीं किया है? क्या बोल रही हो? माँ के पास झूठ की खेती भी है। बिल्कुल सही कहा भाई बहन की पकौड़ी ने कि मेरे पास झूठ की खेती है। कम से कम 20 डिसमिल का खेत है मेरे पास झूठ का, और उस खेत को मैं बेच के अंबानी की बहू बनूंगी। समझ में आया बहन की पकौड़ी? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं बोलेंगे यहाँ। अरे वो भोसड़ी वाले चाचा, एक बात बताओ, नाश्ते में कहीं सुअर का गूंत नहीं खाते हो? क्योंकि भाई इतना हगते क्यों हो यार? लोग शौचालय में हगते हैं, लेकिन ये चचा भोसड़ी वाले जब देखो माइक में आकर के मोदी ये योगी। बड़े बूढ़ों की कहावत है कि शकल अच्छी ना हो तो बातें अच्छी करनी चाहिए, पर मोहतरमा आपके तो दोनों ही अच्छे नहीं है। मतलब कते वाह, अखंड बकचोदी चल रही है। मतलब वाह, शकल की बात कर भी कौन रहा है भाई? देख लो, जिसकी खुद की शकल गधे की गांड बराबर है वो शकल की बात कर रहा है, वो भी मेरी। माना भाई शकल का बात नहीं करना चाहिए, किसी की शकल को गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब कोई कटमुल्ली किसी हिंदू शेरनी की शकल पे कमेंट करे ना, तो भाई उसको बराबर उसी के तरीके से रिप्लाई देना चाहिए, ठीक है? अब हमारी शकल देख लो, ये रहा, मैं आपके सामने भाई ऊपर से नीचे तक दिखा दूं तो बोलो ये देख लो, ये देख लो, दाया देख लो, बाया देख लो, हमारी शकल देखो और इसकी शकल देख लो, ठीक है? सबसे पहली बात मैं एक बात बोल लूं कि शकल देख करके मेरी औकात का अंदाजा तुम मत लगाना, ठीक है? अपन बहुत हाई लेवल के हैं, वो भी तुम्हारी औकात से बाहर के हैं, बूझी? या फिर पुलिस को कहा है। तो चलिए वीडियो देखिए। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को। तो वीडियो देख लिया आप लोगों ने? पुलिस को कहा था और इन लोगों ने इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया। एक मिनट, कहीं ये वो अवेसी चचा तो नहीं जो कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, इससे हमारा इस्लाम खतरे में आ जाता है? कहीं ये वो अवेसी चचा तो नहीं जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर दिखाएंगे अपनी औकात? कहीं ये वो अवेसी चचा तो नहीं जो अक्सर आरएस, बजरंग दल, मोदी, योगी के नाम पर अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं? कहीं ये वो अवेसी चचा तो नहीं जिसकी पार्टी का एक मेंबर था, वो अभी 15 अगस्त के दिन भारत में बम ब्लास्ट करने वाला था, AIMI पार्टी का मेंबर, ठीक है? वो इन्हीं का पार्टी का मेंबर था, ओवैसी अकरुद्दीन साहब का, ठीक है? और इनके ओवैसी अकरुद्दीन साहब के जो छोटे भाई हैं, उनका एक सोशल मीडिया में बयान आया था कि उन्हें बीफ खाना बहुत पसंद है, वो बार बार बीफ खाएंगे, 1000 बार बीफ खाएंगे, कोई इसे बीफ खाने से रोक नहीं सकता। बीफ का मतलब गौ मांस, ठीक है? गौ मांस खाने से उसे कोई रोक नहीं सकता, जबकि सनातन में गौ को मतलब देवी माना जाता है, भगवान माना जाता है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है, ठीक है? इसलिए सनातन धर्म के लोग उन्हें भगवान मानते हैं, और उनको एक हिंदू धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने जैसा बयान इनके छोटे भाई ने दिया था। कहीं ये वो अवैसी चचा तो नहीं जो शिवलिंग को फव्वारा बता रहे थे? ये वही है ना? सच बताना कि पुलिस को ही ऐसा क्यों कहा? तो उसका भी जवाब है मेरे पास। जब कालीचरण ने महात्मा गांधी को गाली दी, ठीक है? पहली बात तो बहन की पकौड़ी कालीचरण नहीं, कालीचरण जी बोलो, वो हमारे सनातन धर्म गुरु हैं, नाम इज्जत से लो, ठीक है? दूसरी बात जो तुमने कहा कि कालीचरण जी ने गांधी जी को गाली दिया, तो भाई गाली नहीं दिया, उन्होंने हकीकत बताई। जिस तरह से सच्चाई सुनने के बाद लोगों के पिछवाड़े में किल लगती है ना, वैसे ही उनकी सच्चाई सुनने के बाद लोगों के पिछवाड़े में किल लगी, और बहुत जोर की लगी। अब भाई जैसे आप लोगों को पता है कि आज भारत का जो विभाजन हुआ, ना पूरी तरीके से पाकिस्तान बन पाया, ना पूरी तरीके से हिंदुस्तान बन पाया। इन मोहतरमा जैसे कुछ चमन चूतिया आज भी भारत में घूम रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है? और आश्रम में, गांधी जी के आश्रम में क्या चलता था क्या नहीं चलता था, अगर ये मोहतरमा पढ़ती विकिपीडिया, बहुत गहराई तक जाती, तो इनको सच्चाई पता होता कि गांधी जी के मस्तिष्क में उस टाइम क्या चल रहा था। अब इनका मस्तिष्क क्या है कि हलाला 3 तलाक में घूमता रहता है, तो इनको पता नहीं चलता, तो इनकी भी कोई गलती वाली बात नहीं है। लेकिन मोहतरमा मैं आपको एक बात कहूंगी कि गांधी गांधी जो करे गांधी भया न कोई, एक रापटा जो पड़े तुरंत गोड़ से होए। तो बेसुरी मोहतरमा, आप झूठ की खेती करती रहिए, पर मेरे जैसे लोग
उस झूठ की खेती में फसल नहीं लगने देंगे। अरे बहन, फसल लहराने की बात छोड़ो, तुम फसल खाने की बात करो। तुम्हारा शरीर कुपोषण की आखिरी सीमा पर पहुंच गया है। इतनी कमजोरी, बताओ भाई, हाड़ा तक दिख रहा है तुम्हारा, मतलब हाड़ा मतलब हड्डी दिख रहा है तुम्हारा। तुम फसल बाद में लहराना, पहले तुम फसल खाओ। तुम्हें खाने की जरूरत है, लहराने की नहीं। लहराने के लिए हम लोग बैठे हैं, टेंशन मत लो। जय श्री राम। वीडियो लाइक कर दो यार प्लीज, बहुत अच्छी रोस्टिंग की मैंने।